हेलो टीचर्स एंड पेरेंट्स। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपके सामने लोअर केजी सिलेबस के पेज 1 और पेज 2 के कंटेंट्स का डिस्कशन किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं लोअर केजी सिलेबस के पेज 3 में कौन कौन से कंटेंट्स हैं उसके डिस्कशन के लिए। तो हमने वहाँ पिछले वीडियो में हिंदी ओरल के कंटेंट्स की शुरुआत की थी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदी ओरल में हम बच्चों को और क्या क्या बताएंगे। हिंदी ओरल में हम उन्हें सामान्य बातचीत हिंदी में सिखाएंगे। बातचीत सिखाने के लिए हम उन्हें छोटे छोटे प्रश्न करेंगे उनसे और उन्हें उसके उत्तर देने के लिए हम तैयार करेंगे। जैसे उनसे हम पूछें आपके पिता और माता का क्या नाम है, तो बच्चों को ये बोलना सिखाएंगे कि पूरे वाक्य में वो बोले कि मेरे पिता का नाम ये और माता का नाम ये है। आपके घर में कौन कौन रहता है, मेरे घर में ये रहते हैं। आपके स्कूल का क्या नाम है, मेरे स्कूल का ये नाम है। आपके शहर में रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ। तो ऐसे बच्चे जो हैं पूरे वाक्य में प्रश्नों के उत्तर दें, ये प्रैक्टिस हम उन्हें कराएंगे। फिर हिंदी में उन्हें 5 फलों के नाम हम सिखाएंगे। फल उन्हें हम कॉमन फल बताएंगे जिससे कि बच्चों को पहचानने में आसानी हो। इंग्लिश में तो वो जानते ही हैं क्योंकि नर्सरी में उन्होंने सीखा है, पर उन फलों के नाम हिंदी में क्या क्या है ये भी सिखाएंगे। तो इसके लिए हम उन्हें केला, सेब, आम, अंगूर, अनार ऐसे सामान्य जो फल हैं वो बच्चों को हम बोलना के नाम जो है बच्चों को सिखाएंगे। फिर हम उन्हें सब्जियों के नाम भी बताएंगे। सब्जियां भी हम कॉमन लेंगे जो कि घरों में आती हैं। जैसे यहाँ पर पिक्चर बना हुआ है बैगन, टमाटर, पालक, तो लौकी, कद्दू, इस प्रकार से सामान्य सब्जियां जो प्रायः घरों में आती हैं उनके नाम हम बच्चों को सिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में हम उन्हें सिखाएंगे 5 पशुओं के नाम। तो पशुओं के नाम भी उन्हें हम वो वाले बताएंगे, उन पशुओं के नाम बताएंगे जो हमें प्रायः अपने आसपास दिखाई दे जाते हैं। तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, खरगोश, इस प्रकार के जो सामान्य पशु दिखाई दे जाते हैं उनके नाम हमको बच्चों को हिंदी में बताना है। फिर 3 फूलों के भी नाम बताएंगे जिसमें आप गुलाब बता सकती हैं, गेंदा बता सकती हैं, कमल बता सकती हैं। तो इस प्रकार से सामान्य फूलों के नाम भी 3 आप बताइए। आपसे फिर से मैं यही कहूँगी, अगर आपको लगता है कि बच्चे 5 से ज़्यादा सीख सकते हैं तो आप 5 से ज़्यादा भी नाम जो है इनके बता सकती हैं। वैसे ही आप पशुओं के नाम आपको लगता है कि 5 से वो कम सीख पाते हैं, नहीं ज़्यादा देखने को मिलता। जैसे वो गाय देखते हैं, बिल्ली देखते हैं, कुत्ता देखते हैं, बकरी भी दिखाई दे जाती है। हो सकता है खरगोश न दिखाई देता हो, कम दिखाई दे, तो आप कम भी बच्चों को इनके नाम बता सकते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं हिंदी ओरल के बाद हिंदी रिटन के कंटेंट्स की ओर। तो हिंदी लिखित या हिंदी रिटन में कौन कौन से चीज़ें हम बच्चों को बताने वाले हैं। हिंदी रिटन में उन्हें हम अ से लेके अह तक के स्वर लिखना सिखाएंगे, पहचानना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे और लिखना सिखाएंगे। इसी प्रकार से क से लेकर के य तक के व्यंजन हम बच्चों को लिखना, पहचानना, बोलना हम पूरे साल भर में सिखाएंगे। अब इनको सिखाने के लिए हम बच्चों को कुछ अभ्यास देंगे, कुछ एक्सरसाइज देंगे जिससे कि बच्चे उस स्वर और व्यंजन को अच्छे से समझ रख पाएँ, याद रख पाएँ। कौन कौन से शब्द से हम कौन कौन से अक्षर को पहचानते हैं, कौन कौन से चित्र जो हैं वो किस अक्षर के लिए हैं, ये सारी बातें बच्चे जाने, ऐसे हम बच्चों को अभ्यास देंगे। तो इसमें हम जैसे चित्र से स्वर मिलाए ये दे सकते हैं, चित्र देख करके स्वर लिखें ये दे सकते हैं। फिर बच्चों को रिक्त स्थान भरने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर क है, क के बाद आएगा ख, फिर ग या ग के बाद घ घर का, ऐसा ट टमाटर के बाद ठ ठठेरे का, ड डमरू के बाद ढ ढक्कन का। इस प्रकार से बच्चे जो रिक्त स्थान को भरें
ये हम उन्हें बता सकते हैं। फिर चित्र से अक्षर मिलाने के लिए हम प्रैक्टिस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर इमली बनी हुई है, इमली को ई से मिलाएं। घर का पिक्चर दिया है तो घर को घ से मिलाएं। छतरी है तो छतरी को छ से मिलाएं। ऐसे प्रैक्टिस हम उन्हें दे सकते हैं। चित्र देख करके अक्षर लिखें, हम उन्हें बोल सकते हैं। वो अक्षर स्वर भी हो सकता है और अक्षर जो है व्यंजन भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर चम्मच दिया है, बच्चे इसे देख कर च लिखें। टमाटर दिया है तो इसे देख कर ट लिखें। डमरू दिया है, इसे देख करके बच्चे ड लिखें। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज हम बच्चों को जब कराते हैं तो बच्चों को इसे करने में बहुत खुशी होती है। बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं और जो हमारा सिखाने का उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाता है। तो ये सब हम उन्हें कराएं। उसके बाद वाला अक्षर लिखें। जैसे इंग्लिश में हम आफ्टर लेटर सिखाते हैं, वैसे इसमें भी बाद वाला अक्षर लिखना भी हम बच्चों को बताएंगे। जब वो पूरे अ से ह तक के लिखना सीख गए और क से लेकर के य तक के पूरे क्रम से लिखना सीखें, फिर ये एक्सरसाइज जो हम उन्हें दे सकते हैं, जो कि रिक्त स्थान भरे वाला और बाद वाला अक्षर लिखने वाला। अब आगे बढ़ते हैं, हम जनरल नॉलेज में क्या क्या बताएंगे ये देखते हैं। तो जनरल नॉलेज और मोरल साइंस में हम जो बातें बताने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो पहले हम उन्हें फ्रूट्स नेम बताएंगे, वेजिटेबल्स नेम बताएंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स नेम, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कलर्स नेम, आर्टिकल्स इन लिविंग रूम, आर्टिकल्स इन बेडरूम, थिंग्स टू ड्रिंक, प्लेस टू विजिट। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे और ये सारी चीज़ें उनकी जी की बुक में दी हुई हैं। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि जी के बुक में और भी कोई चीज़ दी हुई है और भी कोई ऐसा कंटेंट है जिसे आप बच्चों को बता सकती हैं, बच्चे सीख सकते हैं, इंटरेस्ट से सीख पाएंगे, याद रख पाएंगे, अपने आसपास देखते हैं तो आप उसको ज़रूर शामिल कीजिए। फिर ये जो चीज़ें दी हुई हैं जीके में, उनको ये बोलिए कि आप केवल बुक में देख करके आप न रह जाएं, आप आसपास भी अपने देखिए। बाहर जाते हैं आप तो देखिए कि आपको ये जो सीखी गई चीज़ें हैं, जो सीखे गए नाम हैं, वो आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं। जैसे फ्रूट्स नेम हैं तो फ्रूट्स नेम सीखा तो ये फ्रूट्स आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं। कभी आप मार्केट में गए, घर में आया तो बच्चे उसको पहचाने। हमें ये प्रयास करना है और बच्चों को एनकरेज करना है। ऐसे ही प्लेसेस भी विजिट अगर हम उन्हें बता रहे हैं तो मार्केट, पार्क, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ें हम आप बैंक बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ज़ू बता सकती हैं। तो बच्चों को ये बोलिए आप केवल बुक में देख लिया इतना ही आप मत समझिए कि सफिशिएंट है। आप बाहर भी जाते हैं तो इन चीज़ों को देखिए और जानिए इनके बारे में, ये हम उन्हें बता सकते हैं। फिर जीके के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मॉरल साइंस में हम उन्हें क्या क्या बताएंगे। मॉरल साइंस में सबसे पहले तो उन्हें असेंबली का प्रेयर आना चाहिए। बच्चों को हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हर बच्चा असेंबली का प्रेयर जो है वो सीख जाए पूरे सेशन के ख़त्म होने तक। तो इसके लिए हम ये करेंगे, जब असेंबली होती है तो हर बच्चा प्रेयर बोले, हमको ये देखना चाहिए। फिर लंच के पहले हम प्रेयर बोलते हैं तो बच्चे जो हैं वो लंच के पहले आपके साथ प्रेयर को बोलें, रिपीट करें, आप बोलें एक बार, उसके बाद वो बोलें, ऐसी आप प्रैक्टिस करा सकती हैं। उसके बाद मॉरल स्टोरीज़ भी, उनको स्टोरीज़ भी बता सकते हैं। मॉरल स्टोरीज़ बताने के लिए हम शॉर्ट स्टोरीज़ लेंगे। कोई भी ऐसी 2 छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों को चुन लेंगे जो हम खुद भी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। बच्चों को हम उसको सिखा सकते हैं कि बच्चे उसको सीखें और उसका क्या मॉरल है उसको वो जानें। बस ये हमें याद रखना है कि स्टोरीज जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, जिससे कि बच्चों को याद करने में, बोलने में कठिनाई ना आए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उन्हें बताएंगे रूल्स टू बी अ गुड बॉय और गर्ल। तो ये सोशल डेवलपमेंट वाला पार्ट है। हर बच्चे को अच्छा व्यवहार करना आना चाहिए। तो उनको अच्छे व्यवहार को हम सिखाएं कैसे, तो कुछ बातें हम उनको सिखाएं तो जो उनके व्यवहार में शामिल हों, तो अपने आप उनका सोशल डेवलपमेंट जो है वो सही दिशा में होने लगेगा। तो इसके अंदर हम क्या क्या सिखा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो हम उन्हें बताएंगे, वो बच्चे प्रॉमिस करें कि आई विल से हेलो व्हेन आई मीट समवन। वो
ये ज़रूर सीखें और ये जानें कि जब वो किसी से मिलेंगे तो उन्हें हेलो बोलेंगे, नमस्ते बोल सकते हैं, प्रणाम बोल सकते हैं, जो भी हमारे कल्चर में है। तो बच्चे ये जानें कि आई विल से हेलो व्हेन आई मीट समवन। जब मैं किसी से मिलूँगा या मिलूँगी तो मैं हेलो, नमस्ते, प्रणाम जो है वो कहूँगी या कहूँगा। आई विल से सॉरी व्हेन आई मेक अ मिस्टेक। कभी मैंने गलती की तो मैं उसके लिए सॉरी कहूँगी या कहूँगा। आई विल से थैंक यू व्हेन आई गेट समथिंग। जब मुझे किसी से कोई चीज़ मिलेगी, मैं किसी से कोई चीज़ लूँगा या लूँगी तो मैं थैंक यू कहूँगी। आई विल से प्लीज़ टू गेट परमिशन। तो हम जब किसी से कोई चीज़ हमें लेनी हो, चाहे क्लास से बाहर जाना हो, क्लास से अंदर आना हो, किसी से कोई चीज़ लेनी हो तो हम परमिशन के लिए प्लीज़ बोलेंगे। आई विल से एक्सक्यूज़ मी व्हेन आई यॉन और स्नीज। जब मुझे कभी छींक आएगी या जम्हाई आएगी तो मैं एक्सक्यूज़ मी कहूँगा या कहूँगी। आई विल कम स्कूल रेगुलरली। मैं स्कूल नियमित रूप से रेगुलरली आऊँगा या आऊँगी। आई विल बी अटेंटिव इन द क्लासरूम। मैं क्लास में अटेंटिव रहूँगी, जो भी टीचर बताएंगी उनको मैं ध्यान से सुनूंगी, फॉलो करूंगी उनके इंस्ट्रक्शंस को और कोशिश करूंगी कि सारे काम जो है वो मैं करूं। फिर आई विल पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज़। मैं ग्रुप एक्टिविटीज़ होगी कभी भी तो उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। तो लोअर केजी सिलेबस के कंटेंट्स को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं वीडियो ख़त्म करूँ उसके पहले आपसे फिर एक बार ये कहना चाहूँगी कि इस सिलेबस से आप बच्चों को पढ़ाइए, इसमें दिखाई हुए पिक्चर के बारे में बच्चों को बताइए, पूछिए, समझाइए। जैसे यहाँ दिखा हुआ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप बता रही हैं तो बता सकती हैं ये कार है, रोड पर चलती है, एरोप्लेन है जो आकाश में उड़ता है। यहाँ पर प्लेसेस विजिट के लिए हम जाते हैं, हॉस्पिटल कभी जाते हैं, क्यों जाते हैं, हॉस्पिटल को कैसे देख के पहचानते हैं, वहाँ ये प्लस का साइन बना हुआ होता है। इस प्रकार से हर एक प्लेस की पहचान होती है, उसको बच्चे जाने या हम उन्हें बताएंगे। फिर यहाँ पर देखिए रोज़ टू बी अ गुड बॉय गर्ल में ये बच्ची है, इसे कोई गिफ्ट मिला है तो उससे थैंक यू कहना है, वो थैंक यू कह रही है। ऐसी यहाँ पर बच्चा जो है वो सॉरी कहता दिखाई दे रहा है, उससे कोई गलती हुई है तो हमें भी इसका पालन करना है, हमें भी इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, हमको इनको बच्चों को समझाना है। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स यहाँ पर लोअर केजी सिलेबस के 3rd पेज के कंटेंट्स को मैं समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो लोअर केजी सिलेबस का 4th और लास्ट पेज होगा। देखते हैं कि उसमें हम क्या क्या बच्चों के लिए हमने शामिल किया हुआ है। तो आप इस सिलेबस से बच्चों को पढ़ाइए, अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में। टिल देन बाय।